जय जोहार, राम राम, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारा आप मन की यूट्यूब चैनल से जी विक्टर लक्ष्मी में। तो कैसे हो आप मन? आशा करथन कि आप मन बहुत स्वस्थ और मस्त हो संगवारी हो। तो आज है तीज, हरतालिका तीज के बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले ब्लॉग में भी बोले रहे काबर कि वो ब्लॉग है तीज के दिन गे रही, ये ब्लॉग है जी तीज के अगले सुबह। तो हो गए हम मन के नहाना, पूजा पाठ सब चीज़। और ये देखो संगवारी हो, मेहंदी धीरे धीरे रचत जाते, मतलब उतना ज़्यादा सारी पूजा पाठ भी हो गए और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगा था। नहान फिर भी भाई बरसात के दिन है, लेकिन ना पानी वानी के कोई नामो निशान नहीं है। पानी गिरा तो लगातार था, 2 दिन गर्मी ठंडी लगा था, लेकिन आज लगा थे गर्मी। तो अभी मैं सुबह सुबह पहन ले हूँ साड़ी एक ठो। तो ये पिंक कलर की साड़ी पहनो हूँ, पूजा के टाइम अलग साड़ी पहनो हूँ, पूजा करे के टाइम। तो आगे ब्लॉग में बने रहो अपन, तो पता चली। अभी मैं कथा पढ़ूँ संगवारी हो, तो काबर की पूजा तो ग्रुप में हुई, तो ग्रुप में कहानी सुनाई महाराज जी हाँ, लेकिन मैं अलग से मोर कना किताब है हरितालिका तीज के कथा, तो मैं वाला भी पढ़ के सुनाऊँ आप मन ला। तो ये बस कथा वाला ब्लॉग है, बाकी नेक्स्ट तीज में का जो करें ना वो वाला आप मन ला अलग से ब्लॉग मिली, अलग से वीडियो मिली। तो ये वाला वीडियो है शायद आज ही पोस्ट हो सकते है शाम को। और तीज वाला जो स्पेशल जो तीज फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करें, हमन किस तरह से पूजा पाठ करें, कहाँ जाके करें कैसे, तो ये सब चीज़ें अगला ब्लॉग में मिली। तो आओ संगवारी हो, कथा मैं पढ़ा था, ठीक है। तो ओम गणेशाय नमः और महादेव पार्वती की जय हो, गौरी शंकर की जय हो। तो कथा कहने से पहले मैं आप सब मन एक बात बताना चाहता हूँ। अपन अगर कथा पढ़ा तो कुछ आसन बिछा लो अपन बैठे बर, और हाथ में फूल या फिर चावल के दाना रख सकता हो, अगर बात कथा कर सकता हो। फिर कथा पढ़ने के बाद अपन चावल के दाना ला शिव जी के ऊपर अर्पित कर सकता हूँ। मैं अपन घर के मंदिर में पूजा कर रही हूँ, अब मैं कथा पढ़ा हूँ, है ना। तो हरितालिका तीज की व्रत कथा। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों का राज्य प्राप्त हो गया। तब चारों ओर सुख शांति स्थापित हो गई। भगवान श्री कृष्ण भी अपने राज्य द्वारका को चले गए थे। बहुत दिनों के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों का हाल जानने के लिए हस्तिनापुर आए। तब सभी पांडवों ने उनका बड़ा ही सत्कार किया। तब द्रौपदी ने पूछा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आप आदि मध्य अंत से रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं और आप ही परमेश्वर हैं। आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जो कि हम स्त्रियों को समस्त प्रकार के रोग शोक और पापों से मुक्ति प्रदान करे और हमें सुख शांति प्रदान करे। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जो कि हमको धर्म मार्ग में प्रेरित करे। ओम नमः शिवाय। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समस्त स्त्री जाति के हित के लिए प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें ऐसा ही उपाय बताता हूँ। उस उपाय का नाम है हरतालिका तीज का व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, इस हरतालिका तीज के व्रत के अंतर्गत भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शंकर अजर अमर है और महान योगी है। वह सहज में ही प्रसन्न होने वाले और भोलेनाथ हैं। अतः उनकी पूजा करके कोई भी स्त्री सौभाग्य को प्राप्त करती है। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, अब मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसके आधार पर यह व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, भारत देश में हिमालय नामक एक महान पर्वत है। यह विश्व के सभी पर्वतों का राजा है। वह सदा ही बर्फ से ढका रहता है। उसके निकटस्थ क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष हैं। अनेकों प्रकार के पशु एवं पक्षी वहाँ पर विचरण करते हैं। देवता गंधर्व आदि सदैव ही वहाँ घूमते रहते हैं। इन पर्वतराज हिमालय ने मनुष्य तन धारण करके मैना नामक स्त्री से विवाह किया था और फिर वह सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे थे। फिर इनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम उमा रखा गया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनको पार्वती भी कहा जाता था। एक बार पर्वतराज हिमालय अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि नारद मुनि मिलने के लिए आए। तब हिमालय ने उनका बहुत ही आदर किया और उनको उत्तम आसन प्रदान किया। फिर हिमालय ने अपनी पुत्री को वहां बुलाया और फिर उन्होंने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकाल यज्ञ तीनों कालों को जानने वाले हैं। कृपा करके इस कन्या का भविष्य मुझे बताएं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, आपकी कन्या सुलक्षणा है और सभी प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त है, लेकिन इसका विवाह किसी परिवार विहीन, सुखों से उदासीन, तपस्वी और योगी व्यक्ति के साथ ही होगा। यह सुनकर हिमालय अत्यंत चिंतित हो गए और फिर उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, इसका कोई उपाय तो होगा। तब नारद मुनि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो कुछ भी किसी के ललाट पर भाग्य में लिख दिया है उसे तो कोई भी मिटा नहीं सकता, परंतु एक उपाय मैं बताता हूँ। मैंने इस कन्या के पति में जो जो गुण बताए हैं वह सभी गुण भगवान शंकर में है। यदि इस कन्या का विवाह उन भगवान शंकर के साथ में हो जाए तो इस कन्या का कल्याण ही होगा। यह सुनकर हिमालय ने पूछा, यह विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा, क्योंकि भगवान शंकर तो सदैव ही तप में लीन रहते हैं। तब नारद मुनि ने कहा, यदि तुम्हारी कन्या भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तप करे तो वह प्रसन्न
हो सकते हैं। यूँ तो भगवान शंकर की आराधना करना बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। सहज में ही प्रसन्न हो जाने के कारण उनको भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। इतना कहकर नारद मुनि चले गए। समस्त प्रसंग को जानकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। इस प्रकार से उनका कई वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उधर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, पार्वती ने आपको प्राप्त करने के लिए अपार तप किया है, अब आप उनको अंगीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय। तब भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब उचित समय आ गया है और मैं शीघ्र ही पार्वती से विवाह करूंगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी तथा ऋषि मुनि प्रसन्नता प्रकट करने लगे और भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। उधर पार्वती का कठोर तप निरंतर जारी था। फिर उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र था। उसी समय भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब तुम मनवांछित वर मांग लो। तब पार्वती ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ही मेरे पति बने। आप मुझसे विवाह करके मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब भगवान शंकर ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम अपनी तपस्या का त्याग करो और अपने घर जाओ। मैं शीघ्र ही तुमसे पानी ग्रहण करूंगा, क्योंकि आज ही मैं हर शंकर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समक्ष प्रकट हुआ हूँ। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूँ कि आज के दिन को हरतालिका भी कहा जाएगा। जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष आज के दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुम्हारी पूजा करेगी और इस कथा को कहेगी या सुनेगी, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करेगी और सभी प्रकार के रोग शोक से मुक्ति प्राप्त करेगी। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर वह भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने घर वापस गई। बाद में ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को हिमालय के घर भेजा। हिमालय ने उनका उचित आदर किया। फिर उन्होंने शुभ दिन का निर्धारण करके शीघ्र ही विवाह संपन्न कराने का निश्चय किया। उन सप्त ऋषियों ने वापस ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर सारा हाल कहा। फिर विवाह की तैयारियां की जाने लगी। फिर निर्धारित तिथि पर भगवान शंकर अपनी बारात के साथ में चले। उनकी बारात में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, समस्त सूरगण, शिव जी के गण इत्यादि गए। फिर वैदिक रीति से भगवान शंकर और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रसंग को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, जो भी स्त्री प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका व्रत करती है, वह अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री भक्ति युक्त चित्त से इस सर्वश्रेष्ठ व्रत को करती है तथा उसकी कथा सुनती है, उसके सभी रोग शोक और पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि प्राप्त करती है और जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती है। भगवान भोलेनाथ की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। तो संगवारी हो, ये कथा ला आप मन आशा करता हूँ कि पूरा सुने हो हाँ, और नहीं भी सुने हो हाँ तो कोई बात नहीं है ना। तो मैं ये चावल अपन पूजा स्थान में कर देता हूँ। तो ये जो वीडियो है सिर्फ कथा के, मैं कथा पढ़ के सुनाया हूँ आप मन ला। तो लाइक कर रहा, कमेंट करिए, हर हर महादेव और शिव पार्वती की जय करके जरूर कमेंट कर रहा आप मन।